कल के दिन जिन गाथाओं की व्याख्या की गई थी उनका पहले पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर आगे की बात। पद्यानुवाद 39-40 दोनों मिलके पढ़ेंगे। मिथ्या तो रागमय भाव विभाव सारी, यो जान ज्ञान इनको जड़ से निकारी। ओ प्रत्याख्यान फलतः निज ज्ञान प्यारा, मेरा उसे नमन हो सत्य कोटि बारा। मेरी न वस्तु यह है जब जान लेता, जैसा कि सज्जन उसे झट त्याग देता। रागादि भाव पर है पर से न नाता, ऐसा पेछान मुनि भी उनको हटाता। यहाँ पर आत्म स्वरूप की चर्चा इस गाथा में की जा रही है। आत्म स्वरूप हम सभी जानते हैं कि समय सार में शुद्धता को लेकर के प्रतिपादित है। उसी भाव को दर्शाने वाली गाथा यहाँ पर आ रही है। उच्चारण करेंगे। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी। नवियति मज्ज किंच भी, अन्नम परमाणु में तंपी। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी। नबियति मज्ज किंच भी, अन्नम परमाणु में तंपी। ज्ञानी आत्मा यह जानता है। कौन जानता है? ज्ञानी आत्मा, जिसने ज्ञान पने को, ज्ञान भाव को प्राप्त कर लिया है। ऐसा ज्ञानी क्या जानता है अपने स्वरूप के बारे में? अहम एको, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ। खलु, निश्चय से। शुद्धो, शुद्ध हूँ। निश्चय की व्याख्या में शुद्ध हूँ। निश्चय की व्याख्या में शुद्ध हूँ क्यों कहना पड़ा? क्योंकि भिन्न भिन्न अवस्थाओं की व्याख्या भिन्न भिन्न नयों के माध्यम से होती है। इसलिए निश्चय ही, निश्चय की व्याख्या में मैं शुद्ध हूँ। दंसन्नानमयो, दर्शन ज्ञानमय हूँ। मेरा अपना जो स्वरूप है वह चैतन्य भावों को लेकर के दर्शन ज्ञानमय है। सदा अरूपी, कैसा हूँ? सदा अरूपी हूँ। अरूपी हूँ का मतलब क्या? जीव चाहे कर्म रहित अवस्था में सिद्ध रूप में हो और चाहे कर्म सहित अवस्था में भी क्यों ना हो। नौ कर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कर्म की बात कर रहा हूं। कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, उन ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के साथ भी क्यों ना हो, पर वो हमारी चक्षु के गम्य नहीं है। चक्षु इंद्रिय उसे देख नहीं सकती। अब ये बात अलग है
कि जब कर्मों के संयोग से उसी जीव को शरीर मिल जाता है, 9 कर्म, तो 9 कर्म के माध्यम से हम ये पकड़ लेते हैं कि इस 9 कर्म के अंदर, इस देह के अंदर कोई देही विराजमान है। इस देह के अंदर जीव द्रव्य, आत्म द्रव्य, देह के अंदर देही, देह का स्वामी देही कहलाता है, वह विराजमान है। और देखे या ना देखे, अनुभव में तो आता है। डॉक्टर भी ये बात बतलाते हैं कि वैसे डिग्री लेते समय हमने जो डिग्री ली है तो शरीर के संपूर्ण पार्टों की जानकारी, कौन सा कहाँ पर क्या है, सारी जान, जर्रा जर्रा, रेसा रेसा, कन कन, सब कुछ पता है। पर उससे कहें कि इसके अलावा कुछ और है क्या, तो कहेगा बाकी कुछ नहीं मिला। ना कोई चित्र देखने में आया, ना उसको शरीर के किसी पार्ट में हम पकड़ पाए। तो जो पकड़ में नहीं आया तो फिर वो नहीं है क्या? नहीं, वो तो है। उसी से बॉडी का संचालन हो रहा है, फंक्शन उसी से हो रहे हैं। पर जिससे फंक्शन हो रहे हैं वो किसी की नज़र में आज तक नहीं आया। प्रयास किए गए, वैज्ञानिकों के पास में साधन बहुत हैं, उपाय किए गए। मरणासन्न अवस्था वाले किसी व्यक्ति को अच्छे तरीके से रखा गया, आखिरी समय है, अभी जैसे ही एक्सपायर होगा, जीव ना निकल पाए और हम उसे यंत्रों में पकड़ लें, भले ना देखे पर फोटो तो आ जाए। फेल हो गए सब, उसका स्वरूप पकड़ में आता ही नहीं। कर्म रहित है तो भी पकड़ में नहीं, कर्म सहित है तो भी पकड़ में नहीं। 9 कर्म के माध्यम से हम यह जानते हैं कि इस 9 कर्म का स्वामी ये जीव है। ऐसा दर्शन ज्ञान में हूं और सदा अरूपी। सदा कैसा हूं? अरूपी हूं। रूप किस में आता है? रूप किसका धर्म है? किसका धर्म है रूप? स्पर्श रस गंध वर्ण किसका धर्म है? पुद्गल का धर्म है। स्पर्श रस गंध और वर्ण जो भी हमें मिलेंगे वो केवल पुद्गल में मिलेंगे, धर्म द्रव्य में नहीं, अधर्म द्रव्य में नहीं, आकाश द्रव्य में नहीं, काल द्रव्य में भी नहीं। और यदि जीव 9 कर्म सहित नहीं है, कर्म सहित नहीं है, तो जीव द्रव्य में भी स्पर्श रस गंध वर्ण उसके स्वभाव से है ही नहीं। ऐसी जीव की विशेषताएं बतलाई गई। देखो, एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, अजीव में और पुद्गल में क्या अंतर है? अजीव में और पुद्गल में क्या अंतर है? बताओ। पुद्गल किसी अवस्था में जाकर के दृश्यमान हो सकता है, चक्षु इंद्रिय का विषय बन सकता है, या स्पर्श रस गंध वर्ण का विषय बन सकता है। लेकिन अजीव, अब अजीव कहेंगे तो अजीव की परिभाषा अलग बनाना पड़ेगी। जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, वो अजीव। तो इस अजीव की परिभाषा में जीव के अलावा 5 द्रव्य आ जाएंगे। लेकिन जब अजीव की परिभाषा में हम पुद्गल को लेंगे और धर्म धर्म आकाश काल को लेंगे, तो फिर परिभाषा अलग अलग करना पड़ेगी। धर्म अधर्म आकाश काल अजीव होते हुए भी ऐसे अजीव हैं जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव है।
ये कभी उनसे जुड़ेंगे नहीं। अजीव हैं, पर ऐसे अजीव हैं जो पुद्गलमय अजीव नहीं हैं। पुद्गलमय अजीव की बात करेंगे तो केवल पुद्गल ही आएगा, उसमें अणु और स्कंध दोनों आएंगे। और चाहे अणु की अवस्था हो शुद्ध रूप में पुद्गल की, चाहे अशुद्ध रूप में स्कंध की अवस्था हो, दोनों में स्पर्श रस गंध वर्ण तो पाए ही जाएंगे, चाहे शुद्ध अवस्था में रहे चाहे। इसके बगैर पुद्गल की स्थिति संभव ही नहीं। तो अजीव में और पुद्गल में, पुद्गल अजीव और अजीव मात्र, ऐसा अंतर किया जाता है। तो सदा अरूपी, मैं सदा अरूपी हूं, रूपवान नहीं हूं। किंच भी अन्नम, कोई भी अन्न यानी परद्रव्य, हमने अपने जिस द्रव्य की बात की है जो हमारा अपना है, इसके अलावा अन्य कोई भी परद्रव्य। अब परद्रव्य कह दिया तो परद्रव्य में क्या क्या आ सकते हैं, ऐसा नहीं लेना कि पुद्गल नव धर्म अधर्म काल यही परद्रव्य माने जाएंगे। नहीं, हमारे अपने अस्तित्व की अपेक्षा से हमारे लिए तुम्हारे जीव का अस्तित्व भी परद्रव्य ही है। परद्रव्य है कि नहीं? नहीं, जीव तो जीव होता। अरे जीव तो जीव होता है, लेकिन जीव के स्वामी तो अलग अलग है ना। तो हमारे अपने जीव द्रव्य की अपेक्षा अन्य सारे जीव द्रव्य भी हमारे लिए परद्रव्य ही हैं। नहीं है क्या? नहीं है क्या? हैं तो। और परद्रव्य यदि नहीं मानेंगे तो फिर सिद्धत्व की अवस्था प्राप्त होने वाली नहीं, अरहंत भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा। तो आप कहोगे महाराज ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, समझ में ही नहीं आता, कहीं कहते अपना है कहीं कहते पर है। समझो, समझ गए तो कहीं उलझन नहीं है, और नहीं समझे तो सब जगह उलझन ही उलझन है। एक भोला भाला भक्त शिष्य भगवान के चरणों में पहुंच गया और निवेदन करने लगा, भगवान ये बताओ हमारा कल्याण कब होगा। अब संसारी था, भोला भाला था, भगवान से ही पूछ लिया उसने, भगवान बताओ हमारा कल्याण कब होगा। तो भगवान ने कह दिया कि जब तक तुम हमें नहीं पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्या कह दिया? क्या कहा? हाँ, जब तक हमें नहीं पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भोले भाले भगत ने सब छोड़ा छाड़ा और झटपट जाकर के अरहंते शरणम पवज्जामि, भगवान आपकी शरण को स्वीकार करता हूं, और पकड़ लिया। पकड़ लिया। 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, सर्दी निकल गई, गर्मी आ गई, गर्मी निकल गई, वर्षा काल आ गया, 1 साल हो गया। अरे भगवान ने तो कहा था जब तक पकड़ोगे नहीं कल्याण नहीं होगा, तो कब से पकड़े हैं? 1 साल हो गई। चलो कोई बात नहीं, टाइम लग सकता है। 1 आध साल और निकल गई, और उसे रहा नहीं गया, बेचैन हो गया। एक दिन फिर भगवान से पूछ ले, भगवान अब तो बताओ हमारा कल्याण कब होगा। तो भगवान कहने लगे, जब तक हमें नहीं छोड़ोगे कल्याण नहीं होगा। अब तो सिर घूम गया उसका, भाई मामला क्या है? सिर घूम गया, मामला क्या है? सब गड़बड़ हो गया। एक तो आपने पहले तो कहा था जब तक पकड़ोगे नहीं कल्याण नहीं होगा,
और आज आप कह रहे हो कि जब तक छोड़ोगे नहीं कल्याण नहीं होगा, तो हमको अधर्म में रखना चाहते क्या? अब एक बात तो बताओ कि कब कल्याण होगा। तो भगवान ने यही कहा कि बात तो एक ही है, पर समझने की जरूरत है। क्या कहना चाहते हो भगवान आप? भगवान ने कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, कल्याण करने के लिए सबसे पहले आरंभ सारंभ में लगे हुए संसारी गृहस्थ को ये सब छोड़ करके देव शास्त्र गुरु की शरण में आना पड़ता है। प्रभु की शरण को स्वीकार करना पड़ता है, प्रभु की भक्ति में लीन होना पड़ता है, उनके गुणों का स्मरण करना पड़ता है। और जब इसमें वो परिपक्व हो जाता है तो फिर उनसे भी हट करके अपने में लीन होना पड़ता है, अपने में रमना पड़ता है, अपने में ही जमना पड़ता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, ये अनेकांतमय जैन दर्शन है जो दुनिया में सारे दर्शनों में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। दुनिया के सारे दर्शनों में श्रेष्ठता प्राप्त केवल इसलिए की है कि इसके पास में अनेकांत का सिद्धांत है। बात सच है कि संसार को छोड़ने के लिए हमें भगवान को पकड़ना पड़ेगा। संसार को छोड़ने के लिए हमें भगवान को पकड़ना पड़ेगा, और अपने को पकड़ने के लिए हमें भगवान को भी छोड़ देना पड़ेगा। यही समय सार है। समय सार केवल भगवान को छोड़ने की बात नहीं करता। समय सार भगवान को पकड़ने की भी बात करता है। यदि आपने प्रथमतया व्यवहारिक भूमिका में देव शास्त्र गुरु को व्यवहार की मान्यता से अपना नहीं माना, परम प्रयोजनी तत्व को पाने के लिए उन्हें माध्यम नहीं बनाया, तो पंच परमेष्टि की स्तुति करे बगैर, शुभ भाव शुभोपयोग के बगैर राग द्वेष से निवृत्ति कभी हो ही नहीं सकती। टीकाकार आचार्य महाराजों ने लिखा है कि राग द्वेष की प्रवृत्ति से बचने के लिए शुभोपयोग में हमें रमना पड़ता है। राग द्वेष से बचने के लिए शुभोपयोग माध्यम है, लेकिन शुभोपयोग ही हमारा उपादेय नहीं है। अपने में रमने जमने के लिए फिर शुभोपयोग से भी बच करके शुद्धोपयोग में आना पड़ता है। यही व्यवहार और निश्चय को साधने का मार्ग है। ज्ञानी जीव का ऐसा विचार होता है कि मैं एकाकी हूँ, शुद्ध हूँ, अर्थात पर द्रव्य के संबंध से सर्वथा रहित हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ और सदा अरूपी हूँ। अतः इन सब बाह्य पर द्रव्यों में मेरा परमाणु मात्र भी नहीं। परमाणु मित्तम्पि परमाणु मात्र मज्ज नबी अथि मेरा नहीं है। अपने द्रव्य के अलावा मेरा पर पदार्थ अणु मात्र भी नहीं है। अध्यात्म की व्याख्या इतनी स्पष्ट व्याख्या नए विवक्षा के बगैर संभव नहीं है। अनेकांत के सिद्धांत में स्यादवाद जैसे सिद्धांत की व्यवस्था को बहुत सारे विद्वान समझ ही नहीं पाए, और खास करके
बड़े बड़े दिग्गज जैनेतर पंडित भी इस शब्द का अर्थ नहीं पकड़ पाए। शब्द तो पकड़ लिया, पर भाषा की दृष्टि से शब्द का सही अभिप्राय अर्थ नहीं पकड़ पाए, तो उन्हें भी समझने में भ्रम हो गया। बाद में जब सारी बात समझ में आई तो भूल सुधार करके भी उन्होंने लिखा। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे इस देश के? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राधाकृष्णन बाद में राष्ट्रपति भी बने ना। तो जब राष्ट्रपति बने डॉक्टर राधाकृष्णन, बहुत अच्छे अध्येता थे, जैनेतर ग्रंथों के बहुत अच्छे बारीकी से अध्ययन करने वाले थे। जैन दर्शन को भी उन्होंने बहुत समझा। उन्होंने इस बात को लिखा कि बहुत सारे जैनेतर विद्वान स्यादवाद के अर्थ को सही सही नहीं समझ पाए। सायदवाद समझ लिया, संशयवाद समझ लिया, जिसके कारण स्यादवाद को शायद और संशयवाद समझने के कारण उन्होंने कहा जैन दर्शन के कथन में तो भ्रम है, निर्णय ही नहीं है। अब शायद लगा करके बात करें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। जहां कन्फर्म नहीं होता वहां अपन कहते शायद नहीं। स्यादवाद संशयवाद नहीं है, निर्णयात्मक है। लेकिन स्यात् शब्द का अर्थ जो व्याकरण में निपात सिद्ध है, जिसे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्यात् पद कथनचित अर्थ को लेकर के आता है। वाद यानी कहना, कथन, वाद का अर्थ क्या होता है? कथन। स्याद कथनचित को लेकर के जो कथन किया जा रहा, ये पिता हैं, ये कथन सही है पर गलत हो सकता है। कब? जब कोई आकर के कह दे कि ये मेरा बेटा है, तो आप कहोगे कि भैया हम तो दुविधा में पड़ गए, हम तो अभी तक इनको पिता मानते आ रहे थे, ये तो बेटा भी हैं। यहीं पर स्यादवाद कहता है कथनचित पने को लेकर के, ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है यहां पर, यह कथनचित एक अपेक्षा से, कथनचित करते क्या? एक अपेक्षा से पिता है। किस अपेक्षा से? उसका बेटा खड़ा हुआ है तो उस बेटे की अपेक्षा ये पिता है। पर यही पिता अपने पिता की अपेक्षा क्या हो जाएगा? एक ही व्यक्ति को पिता भी कहो, बेटा भी कहो, तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। हां, उनके लिए झगड़ा खड़ा होगा जिन्होंने अनेकांत के सिद्धांत को नहीं समझा, या उन्हें पढ़ने ही ये सिद्धांत नहीं मिला। स्यादवाद की विवक्षाओं को, सप्तभंगी न्याय की विवक्षा को जिन्होंने नहीं समझा। न्याय के क्षेत्र में स्यादवाद अनेकांत तो ब्रह्मास्त्र माने गए हैं, और ये ब्रह्मास्त्र जिसके पास है वो कभी किसी भी मंच पर परास्त नहीं हो सकता। अनेकांत के ऐसे सिद्धांतों को समझने पर एक ही द्रव्य में अनेक विवक्षाएं लगा सकते हैं। कथनचित को लेकर के अरूपी भी कह सकते हैं हम, जीव को रूपी भी कह सकते हैं, आदि आदि मूर्त भी कह सकते हैं, अमूर्त भी कह सकते हैं, कर्म रहित भी कह सकते हैं, कर्म सहित भी कह सकते हैं। अनेक विवक्षाएं लगेगी। एक ही व्यक्ति में
विभिन्न विभिन्न नाते रिश्तों को लेकर के अनेक अनेक संबंध स्थापित हो जाते हैं, और कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई विसंवाद नहीं, क्योंकि स्यादवाद समाधान के रूप में हमारे पास है। भगवंतों की वाणी में कहा गया कि जब तक हमें पकड़ोगे नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और वहीं पर कहा गया कि जब तक हमें छोड़ोगे नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब सही क्या है और कैसे हम गलत कहें? नहीं, अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी विवक्षा में दोनों कथन सही हैं, सच्चे हैं। विवक्षा को समझने की जरूरत है। हमारे अपने द्रव्य के अलावा परमाणु मात्र भी हमारा नहीं, पर पदार्थ के रूप में, भिन्न जीव द्रव्य के रूप में, या अपने ही जीव द्रव्य के अंदर जो प्रदेशों में घुले मिले हैं उन कर्मों के रूप में, अथवा उन कर्मों से और अंदर जाकर के चैतन्य भावों में जो विभाव शक्ति के रूप में राग द्वेष का परिणाम पड़ा हुआ है, वह भी मेरा स्वभाव नहीं है। यहां फोटोग्राफी की बात नहीं चल रही, यहां तो एक्सरे की बात चल रही है। हाँ, एक्सरे जानते और कैमरे का काम जानते? हाँ, गुरुवर आचार्य ने एक जगह लिखा निश्चय और व्यवहार को लेके, कैमरा ऊपर की शकल को दिखाता है और एक्सरा ऊपर की शकल को नहीं दिखाता। आप कैसे भी रहो, यदि मशीन ने एक्सरा निकाला है तो तुम कौन सी ड्रेस पहने थे, तुम्हारा कलर कैसा था, वो सब छूट जाएगा। एक्सरा अंदर की शकल निकालता है, एक्सरा अंदर को पकड़ता है। व्यवहार ने कैमरे के समान बाहर बाहर की शकल को पकड़ता है, और एक्सरा बाहर की सभी अवस्थाओं को गौण करके अंदर अंदर के तत्व को पकड़ता है। लेकिन कैमरा जो पकड़ता है ऊपर की शकल, वो अंदर की ही शकल है। स्वामी तो अंदर ही है ना, ठीक है, ऊपर ऊपर का है, ये बात अलग है। ऐसे निश्चय और व्यवहार की व्याख्याओं में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि ज्ञानी जीव ऐसा जानता है कि मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञानमय हूं, सदा सदा अरूपी हूं, कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव किसका ध्यान करें, ध्यान किसका करना चाहिए, गुरुदेव बताओ। तो गुरुदेव ने कहा कि अपना ध्यान करो। अपना ध्यान करें तो अपना ध्यान तो अपना कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि महाराज जी जब तक हम बातचीत वगैरह करते रहते हैं, काम करते रहते हैं तो खूब मन लगा रहता है, और जैसे फुर्सत होकर के माला फेरने बैठते हैं ना तो हमारा मन ही नहीं लगता।
अब बताओ, काम कर रहे हैं तो खूब मन लगा है, खूब अच्छे से काम, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एक गृहिणी रसोई घर में चौका या भोजन का काम कर रही है तो उसका इतना मन रम जाता है कि बातचीत करते हुए भी बराबर कहीं कम ज्यादा नहीं होता, उसका ध्यान वहीं पर लगा रहता है। पनिहारिन होती ना, पनिहारिन, अब तो ये सब भूल गई, पनिहारिन कौन, पनघट क्या। जब कुओं पर पानी भरने जाते थे और भर करके अपनी सहेलियों के साथ 5-7 मिल करके जाती थी, भर लिए और अपना अपना जो जमा करके रख लिया, और फिर जब चल रहे हैं वापस आ रहे हैं, 1-1 मील दूर जाना पड़ता था, आ रहे हैं वापस तो बातचीत करते आ रही, चर्चा करते आ रही, यहां वहां भी देखते जा रही, लेकिन उनका ध्यान कहां बना रहता, बना रहता कि नहीं बना रहता। यदि वहां ध्यान ना रहे तो कभी की मटकी गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं, वो सब कुछ करते हैं लेकिन उनका ध्यान नट रस्सी पर चलता कि नहीं चलता। ढोल बजाने वाला बजाता रहता है, ढोल के साथ में उसके डंडे की एकाग्रता बनी रहती है। वो डंडा लिए रहता ना बैलेंस के लिए, देखा नहीं देखा कभी, देखा, हाँ, बैलेंस के लिए डंडा लिए रहता है, और रस्सी तो बहुत बराबर है, उतनी ही है, वो कैसे पैर रखता है, कैसे आगे बढ़ता है। और वो ढोलिया जो रहता है ना नीचे, वो भी एक्सपर्ट रहता है, उनकी ट्यूनिंग रहती है, ट्यूनिंग के बिना तो कहीं काम ही नहीं बनता। कैसे काम बनेगा भाई, हम भजन गा रहे ये वाला और तुम कोई दूसरी टोन लगा दो तो मामला बिगड़ जाएगा। ट्यूनिंग तो होना चाहिए, वक्ता की, श्रोता की, कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता अपनी टीम बना करके काम करता है, और टीम के साथ ही तो टीम वर्क होता है। तो वो जो ढोल बजाता है उससे कनेक्शन रहता है, वो ढोल की तरफ नहीं देखता है, आवाज उसकी कानों में आती रहती है, और उसकी आवाज से वो एकाग्र होता है, और हाथ में रहने वाला उसका बांस जो रहता बैलेंस बनाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, कोई कुछ भी करता रहे, वो ध्यान नहीं देता। और यदि ध्यान उसका उस तरफ चला गया तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, बैलेंस बिगड़ता उसका। कोई कुछ भी कहे, उसका उपयोग केवल अपने में लगा रहता है। ऐसे ही ज्ञानी प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पनिहारिन के समान उसका उपयोग अपने लक्ष्य में, नट के समान जो प्रदर्शन कर रहा है उसका उपयोग अपने में लगा रहता है। यही व्यवहार में रहने वाले ज्ञानीपन का ज्ञानी स्वभाव माना गया है। लक्ष्य को वो भूलता नहीं है, व्यवहार में आना उसकी मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी में अपने लक्ष्य का वो ध्यान रख करके काम करता है। इसी को समय सार में ज्ञानीपना कहा है। शिष्य ने पूछा किसका ध्यान करें? अपना ध्यान करो। अपना ध्यान कैसे करें? यहां तो माला फेरने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है। क्या कहते? मन नहीं लगता है। रात में सोते समय सपने कम आते हैं। सपने नहीं कहेंगे उसको, सपना नहीं कहेंगे, ख्याल में आते हैं, ख्याल में आते हैं, ये ख्याल में, वो ख्याल में, ये ख्याल में, वो महाराज जी मन ही नहीं लगता हमारा। देखो,
बहुत लंबा कार्य किया, बहुत लंबा संस्कार हो गया, थक गए, थकान आ गई, उसके बाद में यदि हारी थकी अवस्था में तुम बैठे तो मन विश्राम चाहता है। उस समय मन में ऊर्जा नहीं रहती है, मन थकान महसूस करता है। बहुत सारे श्रम कार्य आदि करने के बाद यदि हम चाहें कि एकदम निश्चिंत निर्विकल्प हो करके नमोकार का जाप कर लें, ध्यान कर लें, तो मन में उतनी एकाग्रता बनती नहीं है। लेकिन जिनका स्वाध्याय है, अभ्यास है, जो समझते हैं, उनका मन लग भी जाता है। तो इस तरह से शिष्य ने पूछा किसका ध्यान करें? अपना ध्यान करो। आंखें बंद करके बैठा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आत्मा कैसी है, क्या है, आत्मा कैसी है, क्या है। आजकल के बच्चों को यदि तुमने कुछ कह दिया तो उनको समझ में नहीं आता, तो ये लिखने के बाद ये फार, उनको और कुछ दिखाओ चित्र, आम दिखा दो तो आम का ख्याल आ जाता है, आम। अब आम कभी देखा नहीं है तो आम तो कहता रहेगा, आकार नहीं बन पाएगा, तो फिर के बाजू में एक आम और बना दो, फिर वो समझ जाता कच्चा हरा होता है, पक जाए तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पीला हो जाए पकने वाला। हम भी समझते हैं सब बातें, ऐसा नहीं है, तुम धोखा नहीं दे सकते हमको। अरे आजकल के आम तो पकने के बाद भी कई ज्यों के त्यों हरे बने रहते हैं। विज्ञान का चमत्कार है, विज्ञान का चमत्कार है, कुछ भी कर सकता है। तो शिष्य कहता है किसका ध्यान करें? अब आत्मा का, आत्मा दिख ही नहीं रही। तो चलो फिर क्या कहें? पंच परमेष्टि का ध्यान करो, पंच परमेष्टि का ध्यान करो। पंच परमेष्टि पर नमो वरंताणम करता रहा जाप। अब एक दिन आ गया, बोले पंच परमेष्टि के ध्यान में मन तो लग रहा है, आकार तो बन गया पंच परमेष्टि का, दिखाई देने लगा, कुछ मन लग गया, लेकिन गुरुदेव आपने कहाँ फंसा दिया हमको? कहाँ फंसा दिया? हम तो फंसने से निकाल रहे तुमको, सुलझने का रास्ता। नहीं, आपने तो, मुझे ऐसा लगता फंसा दिया। क्यों फंसा दिया? आपने ही तो हमको सिखाया कि आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरहंत, सिद्ध, ये तो परद्रव्य है ना। क्या कहने लगा? परद्रव्य। हाँ, अब काम की बात हुई, क्लास बढ़ गई तुम्हारी। अब पहली में नहीं बैठना, नहीं तो पहली के बच्चों को बिगाड़ दोगे तुम। तुम्हारा ज्ञान बढ़ गया, अब क्लास से निकल आओ, नहीं तो पहली क्लास के बच्चे बिगड़ जाएंगे। पहली क्लास का कोर्स ही नहीं है, पहली क्लास का कोर्स है तो पंच परमेष्टि। हाँ, पंच परमेष्टि का ध्यान करो, पहली क्लास का। अब आपको यदि ये लग गया कि पंच परमेष्टि तो परद्रव्य हैं, अरे बहुत आगे का गया। अब इतने आगे मत बढ़ो। तो क्या करें? चलो आचार्य, उपाध्याय, साधु का ध्यान नहीं करते हम, क्योंकि ये संसार में है, संसारी है। चलो ठीक है, अरहंत सिद्ध का कर लो। अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध में अरहंत भी अभी शरीर वाले हैं ना, उनका नहीं करते हैं संसार में, चलो उनका भी नहीं करो, सिद्ध का करो। सिद्ध 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 सिद्ध, और सिद्ध भी आखिर हैं तो परद्रव्य। अरे परद्रव्य है, समझ में आ गया, तो इसलिए तो कह रहा हूं कि अपना ध्यान करो, उनका मत करो। चलिएगा, इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। पर पदार्थ पर द्रव्य को समझने की जरूरत है। पद्यानुवाद पढ़ करके विराम दे रहा हूं। जीवाधिकार का समापन हो रहा है। हूँ शुद्ध पूर्ण दृग बोधमयी सुधा से, मैं एक हूँ पृथक हूँ सबसे सदा से। मेरा न और कुछ है नित्य में अरूपी, मेरा नहीं जड़मयी यह देह रूपी। बस इतना ही। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी